हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया। मंगलवार शाम इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरे करने की बात कही है, लेकिन इससे युवाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना मामले का सही समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए शिमला के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में युवाओं के सहूलत के लिए खोला गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारी चयन आयोग में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिले होने की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कौन पेपर बेचने के मामले में सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि सरकार को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की एक बड़ी वजह ये भी रही कि आयोग के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नियुक्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसीलिए भी सरकार ने ये फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेपर सीक्रेसी से जुड़ा मामला सचिव के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें चेयरमैन की कोई भूमिका नहीं होती। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इसमें से उनकी कोई भूमिका पाई जाती है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे और उनके नाम भी सार्वजनिक करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना जानकारी के बयान देते हैं। मंडी शिवरात्रि के दौरान उन्होंने धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषण देने का काम किया। ये पहली बार है जब इस परंपरा को तोड़ा गया। इससे पहले ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा की सरकार में कोई राजनीतिक भाषण दिए गए। उन्होंने कहा कि मंच से उन्होंने मंडी एयरपोर्ट और शिवधाम के लिए बजट ना होने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये पता कर लेना चाहिए कि मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया था और जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा शिवधाम का काम 3 अलग अलग चरणों में होना है। पहले चरण के लिए 50 करोड़ का टेंडर कर दिया गया था। जब भी बड़े काम किए जाते हैं उसमें चरणबद्ध तरीके से टेंडर होते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद बयानबाजी करनी चाहिए। कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है उसमें जो तथ्य आए हैं जो भी है उसमें शामिल, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है। और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा।
को लेकर के नहीं कहना है, और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली है अभी तक, और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। तो ऊपर से नीचे तक के ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। नहीं किया। शिवधाम के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट किया था, और उनको मुख्यमंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए पैसा एक साथ नहीं होता, फेज मैनर में होता है। शिवधाम का फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज हैं इसके। फेज 1 का अभी तक टेंडर हुआ है, और उसके बाद उसका काम पूरा होने के बाद, उस काम पूरा होने के से पहले उसको रोक क्यों दिया गया है? यूनिवर्सिटी का हमने विधानसभा से एक्ट पास किया है, और स्टेट यूनिवर्सिटी, और तब तक के लिए उसके बजट प्रोविजन करने में कठिनाई है, तब जब तक के लिए उसमें हमको लैंड अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो लैंड अवेलेबल हुई है, लैंड देखी है, 2 जगह देखी है, और एक जगह फाइनल करने की दिशा में हम आगे बढ़े थे। वो लैंड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सारी चीज, उसके बाद बजट प्रोविजन करने की बात उसके बाद आती है। लेकिन उसके बाद वहां पर पोस्टिंग को क्रिएट करने के लिए हमने अप्रूवल दी है। तो ऐसे में इस तरह से गलत बोलना, और जो पुलिस के डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो एक इनॉग्रेशन उनने की है, और कहा कि भी मंडी में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, ये हमने शुरू किया था, पूरा होकर के उनने उद्घाटन किया उसका। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके बोले। मुझे सिर्फ इतना कहना है, मुख्यमंत्री बहुत। आपने मंडी शिवरात्रि की बातें, कव्वाली गाते हुए अल्लाह अकबर जैसा जो है वो एक कव्वाली गाई गई, उसके बाद एक जो समाज का तबका है उसमें काफ़ी आक्रोश, और सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब जहां देव समाज है वहां इस प्रकार का जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इस पर क्या? देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है, सबके प्रति। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या, अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती, जिसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाया होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है, लोगों ने रिएक्ट किया है, और जो रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ उस रिएक्शन में कलाकारों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए, लेकिन अगर शुरुआत उस तरह से की होती देव संस्कृति को सम्मान करते हुए, तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।